करोड़ का ये व्यापार, इतना बड़ा व्यापार, 5 करोड़ परिवारों का ये व्यापार, 20% वृद्धि दर वाला ये व्यापार अब हमें सोचने को ये मजबूर करता है कि क्या ऐसी स्थितियों में विदेशी निवेश भी आ जाए तो वो क्या हमसे टक्कर लेगा। दूसरा एक सवाल भी ये खड़ा करता है कि जब इतनी तेजी से हमारा ये व्यापार बिना किसी सरकारी संरक्षण के बढ़ रहा है तो विदेशी निवेश की जरूरत भी क्या है। ये दोनों सवाल जनता के बीच में। अभी प्रताप जी, सुषमा स्वराज इस समय सदन में बोल रही हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रही हैं सुषमा अभी, क्योंकि इसके बाद में वोटिंग होनी है। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आपको हरा कर नहीं मनाकर हम लोग जीतना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अड़े हुए हैं, जिस तरह से जवाब में अभी आया है, तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगी, उर्दू का एक शेर है, तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है। तारीख इतिहास को कहते हैं। तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो लम्हा जिस समय आप मतदान करने के लिए बटन दबा रहे होंगे, आपकी उंगली बटन पर होगी, वो लम्हा उन 20 करोड़ लोगों की तकदीर बनाने या बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए बिना कोई दूसरी बात सोचे, जैसे देवेगौड़ा जी ने कहा है, किसान के हित में, छोटे व्यापारी के हित में, गरीब के हित में, ये बड़े मैकडोनल्ड और पेप्सिको के हित में नहीं, ये बड़े वॉलमार्ट और टेस्को के हित में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आम आदमी के हित में आप बटन दबाइए यस का और इस प्रस्ताव का समर्थन करिए। एफडीआई को गिरा दीजिए। सरकार नहीं जाएगी पर एफडीआई चली जाएगी और देश बच जाएगा। ये निवेदन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, आप अब से कुछ देर बाद ही सदन में कुल मिलाकर इस पर वोटिंग होने वाली है। सुषमा स्वराज जो कह रही थी, प्रताप जी, सुषमा स्वराज कह रही थी कि अब हम आपको मनाकर जीतना चाहते, हराकर नहीं जीतना चाहते। हाँ नहीं, बिल्कुल। जो संख्या जो संख्या का गणित है वो तो साफ तौर पे कह ही रहा है कि जो हालात है वो सरकार के पक्ष में ही जा रहे हैं। लेकिन सही बात है, लेकिन जिस तरह से निश्चित तौर पे एफडीआई आए या नहीं आए ये अलग विषय है, लेकिन एफडीआई इस चर्चा के साथ आता है तो लगता है कि देश की जागरूक जनता के बीच में कुछ सवाल गए हैं, कुछ जो असमंजस थी उसको क्लियर किया गया। प्रताप जी, 2 दिन में एक चीज देखी कि जिनके भी हमने भाषण सुने, जिन्होंने भी सदन में अपने बात रखी, भावनात्मक बातें ज्यादा थी, तथ्यों की बातें कम थी। आखिर एफडीआई के आने से किसका नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, कितना % नुकसान होगा, ये बातें कम थी। भाजपा आशीष, भारतीय विधानसभाओं और लोकसभाओं की ये सही स्थिति दर्शाता है कि यहाँ के सांसद और विधायक ना तो कोई तैयारी करके आते हैं, ना उन्हें जनहित के मुद्दों को लेकर कोई ठोस जुड़ाव, केवल अपनी राजनीति और राजनीति को भावनाओं के सहारे बात रखनी है और हम अपनी बात रखें। और टीवी पर कितने देर दिख सकते हैं, शायद एक पहलू ये भी होता है। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं ब्रेक। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चर्चा क्यों हो रही है? एफडीआई को गिराइए, देश को बचाइए। एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो। कूड़े का मतलब खिलाड़ी, अरे बजाने वाला। जो फैसला था वो ऐसे अचानक नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चर्चा क्यों हो रही है? एफडीआई को गिराइए, देश को बचाइए। एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो। कूड़े का मतलब खिलाड़ी, अरे बजाने वाला। जो फैसला था वो ऐसे अचानक नहीं। विदेशी किराना की इस महाबहस में सदन में आज किस किस ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी को भेजूंगा और सभा पटल पर रखूंगा। जो फल और सब्जी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। क्योंकि हमारा जो विषय था उस समय एक विपक्ष के रूप में था। हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनने के बाद इस विषय पे कभी अपने मैनिफेस्टो में विरोध नहीं किया।
सदन में विरोध नहीं किया। आपको अधिकार है तो सीधे आदमी को और उपभोक्ता के बीच में किसी बिचौलियों के नहीं रखता। उसका हल देखिए क्या है। द सो कॉल्ड एफिशिएंसी बेनिफिट्स, यानी मल्टीनेशनल्स के लिए कह रहे हैं वो, ओनली द लार्ज रिटेलर्स एज दे कॉन्स्टेंटली ड्राइव डाउन द प्राइसेस एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क, द यूएसए, milk producers get only 38% share of the consumer's dollar spent on milk. अगर $1 दूध में उसने खर्च किया है कंज्यूमर ने, तो किसान को 38 सेंट मिल रहे हैं। इसी तरह से ये बिचौलिया खा रहा है। हाँ, वो कौन खा रहा है तो ये जानते हैं। खपाई करो, बार बार हल्ला मचाओ, तड़क तड़क के बोलो, कहाँ हैं सुषमा जी, कहाँ हैं बताएं। सुषमा जी यहाँ बैठी और हम भी यहीं बैठे हैं। वो बात अलग है। कुछ एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, आगाह के बनारस में पान खाने नहीं आता। अरे शेर कोई आपको कोई ढंग है आपको? मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि मड़ुआ बोया जाता है कि रोपा जाता है? हमको मैं बता दीजिए उसके। आप बैठे ना, आप बैठे ना, हुकुमदेव जी आप हमारे समझी हैं, आप नहीं बोलिए, मैं इनसे पूछता हूं। आप मेरे चचेरे भाई के ससुर हैं। तो देखा आपने दिन भर नेताओं ने क्या कहा। प्रताप जी, आपने भी सुना। कुल मिलाकर लालू अंदाज में थे, मुरली मनोहर जोशी ने आंकड़े रखे, आनंद शर्मा ने कुल मिलाकर एक बात कही कि बहुत में आशीष, एक तो आनंद शर्मा को लेकर तमाम हमेशा ही आक्षेप लगते रहे हैं कि वो सदन में जो है वो अपने एक्शन से, अपने इशारों से प्रतिपक्षी जो नेता हैं, प्रतिपक्षी जो सांसद हैं, उनको परेशान करते रहते हैं या उनको चिढ़ाते रहते हैं। तो आज जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो कहीं भी उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, केवल सभापति अध्यक्ष की ओर देख रहे थे। एक साफ तौर पर बात जाहिर थी कि आनंद शर्मा आज एक लक्ष्य लेके। दूसरा, आज जो मुरली मनोहर जोशी ने जो जिस तरह का तथ्यों के साथ रखा, शायद मुझे लगता है कि सबसे जो सटीक चीजें जो मुरली मनोहर जोशी की थी। तीसरा, जो लालू का अपना अंदाज, ऐसा लगता है कि वो वापस लौटा है, जिसकी काफी दिनों से डिमांड हो रही थी जनता के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बहस तो निपट गई आशीष। लेकिन आज भी जब बहस शुरू हुई थी और 15 दिन पहले जब संसद ठप हुई थी, तब से ही जनता के बीच जो असमंजस था वो बरकरार है और वो और ज्यादा बड़ा हो गया है कि आखिर में क्या है सही, क्या है गलत, ये समझ में नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी। और कुल मिलाकर ये बहस तो शायद यहां पर खत्म हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल जनता के बीच में है, उन लोगों के बीच में है जो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे कि आखिर हमारे साथ कौन है, उस आम आदमी के साथ कौन है, आम जनता के साथ कौन है। ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।